नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पोखरण का नाम आते ही हम सबके जहन में 1974 और 1998 में हुए परमाणु परीक्षण घूमने लगते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को एटमी पावर बनाया। और अब उसी में हिंदुस्तान की एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब विशाखापट्टनम में दुनिया में पानी में हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया ने देखा था, और अब पोखरण में आसमानी ताकत दिखाएगा भारत और दुनिया देखेगी हमारी शक्ति। ये समंदर में हिंदुस्तान की ताकत की पहचान है। बस 45 दिन पहले ही हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखाया कि उसकी ताकत कितनी बड़ी है और समंदर की लहरों पर तिरंगे का जोर कितना चलता है। और अब दुनिया देखेगी कि पानी के बाद आसमानी ताकत कैसे हिंदुस्तान के कदमों में सिर झुकाकर खड़ी है। जिस पोखरण की रेत ने हिंदुस्तान को एटमी पावर बनते देखा है, उसी पोखरण की रेत से हिंदुस्तान की अब हवाई ताकत दिखेगी। Exercise Iron Fist showcases the Indian Air Force's ability to do just that. The exercise will show the journey of the Indian Air Force from its very modest beginnings to what it is capable of today. We will demonstrate our capability of network-enabled operations, destroy targets on the ground, air defense operation, 24/7 capability to engage hostile targets. The motto of the exercise being weapons on target, on time. 18 मार्च से एयरफोर्स का सबसे बड़ा फौजी अभ्यास। पोखरण में दुश्मन पर फौलादी प्रहार की ताकत की नुमाइश। वायुसेना के 181 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले रहे हिस्सा। तेरह किस्म के लड़ाकू विमान और 7 किस्म के हेलीकॉप्टर करेंगे शक्ति प्रदर्शन। मानव रहित विमानों से भी दिखेगी हिंदुस्तानी ताकत। उजाले अंधेरे में कहीं भी कभी भी दुश्मन पर होगा वार। सबसे बड़े युद्धाभ्यास का नाम आयरन फिस्ट यानी फौलादी प्रहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखेंगे आसमानी शक्ति प्रदर्शन। जैसे विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की नौसेना के बढ़ते कदमों को समुद्री लहरों पर देखा था, वैसे ही 18 मार्च को वो आसमानी ताकत के गवाह पोखरण में बनेंगे। हिंदुस्तान की आसमानी ताकत अब इस बात की गारंटी होगी कि पठानकोट जैसे आतंकी हमले को चुटकी में मसल दिया जाएगा। चाहे पठानकोट हुआ हो या ना हुआ हो, ये एक्सरसाइज, ये युद्धाभ्यास फिर भी होता है, और क्योंकि इससे ये पता चल जाता है आसपास के लोगों में कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं, क्योंकि आर्मी भी इस तरह की एक्सरसाइज करती है, नेवी भी करती है, भारतीय सशस्त्र सेनाएं कितनी सक्षम है और अगर ज़रूरत पड़ी वो किस तरह की मार उन पर प्रहार कर सकते हैं, किस तरह से प्रहार कर सकती हैं। ये संदेश साफ तौर पे दूसरों को मिल जाता है। 3 साल बाद ये युद्धाभ्यास हो रहा है। तब इसका नाम वायु शक्ति था, अब आयरन फिस्ट कर दिया गया है। इस नाम के पीछे हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को बड़ा कारण बताया जा रहा है। लड़ाकू विमान से मिसाइल अस्त्र छोड़ने का होगा लाइव प्रदर्शन। ये पहला मौका होगा जब किसी युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना के किसी लड़ाकू विमान से वो अस्त्र मिसाइल छोड़ी जाएगी जिसे भारत ने तैयार किया है।
ये हिंदुस्तान की बनाई स्वदेशी मिसाइल है। कम से कम 20 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर तक शत्रु पर हमला करने में इस मिसाइल को महारत हासिल है। ये किसी भी ऊंचाई और किसी भी रेंज से दुश्मन के ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर सकता है। इसीलिए तो इसे फौलादी प्रहार की पहचान माना जा रहा है। 181 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम टाइगर मॉड टू सूर्य किरण वो भी दिखाई देंगे। और हमारा इंडिजिनाइजेशन वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। LCH विल बी पार्टिसिपेटिंग। हमारा एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी दिखा देंगे हम। 60 साल में हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने ऊंचाइयों की नई मंजिलें बनाई हैं और अब वो इस लक्ष्य को लेकर चल रही है कि ये उसकी सजा देने की शक्ति का प्रदर्शन है। अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना हर मोर्चे पर अपनी मारक क्षमता को परखेगी। फिर बात चाहे आसमान से जमीन पर हमले की हो या फिर वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमानों से दिन और रात के वक्त दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करना। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। 60 साल पहले हिंदुस्तान की एयरफोर्स में कोई फोर्स नहीं थी। आज हमारी फोर्स ऐसी ताकत है जिसके पास अपने देश में बनाई मिसाइलें हैं जो दुश्मन को कहीं भी मटियामेट कर देने के लिए काफी हैं। 18 मार्च को जब पोखरण में एयरफोर्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज शुरू होगी तो वहां के आसमान में होने वाली सिंह गर्जना पूरी दुनिया को यह बताने के लिए काफी होगी कि हिंदुस्तान की हवाई ताकत क्या है। देख लो दुनिया गौर से। पोखरण की तपती रेत पर वायुसेना की बारूदी ताकत से जब ऐसी विशाल लहरें उठेंगी तो दुनिया के सामने भारतीय वायुसेना की ताकत, पैनेपन और सटीक निशाने का प्रदर्शन होगा। 18 मार्च से होने वाले आयरन फिस्ट में वायुसेना अपनी तेजी और कौशल का मुजाहिरा करेगी और दुनिया इस बार देखेगी कि तकनीकी रूप से भारतीय वायुसेना कितनी मजबूत और आत्मनिर्भर बन रही है। आयरन फिस्ट में इस बार हल्का लड़ाकू विमान तेजस सबके आकर्षण का केंद्र होगा। ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बनाया गया है। बहरीन एयर शो में जोरदार प्रदर्शन के बाद देश के सबसे बड़े एयर फायर पावर शो में तेजस अपनी मारक क्षमता दिखाएगा। ये 50,000 फीट की ऊंचाई से मार करने में सक्षम है। इससे हवा से हवा मार करने वाली, हवा से जमीन पर मार करने वाली, इसके अलावा हवा से जहाज पर मार करने वाली मिसाइल दागी जा सकती है, जबकि विमान से लेजर गाइडेड और साधारण दोनों तरह के बम भी गिराए जा सकते हैं। इस समय सुखोई 30 Su-30 होगा, मिराजेस होंगे, MiG-27 होंगे और जो हमारा तेजस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी देखा जाएगा। हेलीकॉप्टर्स में जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो वो रॉकेट फायर करेगा, अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और वो भी अपने करतब दिखाएगा। साथ में Mi-35 और Mi-17 में से जो भारतीय आर्मी के, भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स देखे जाएंगे। पोखरण में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार दुनिया के सामने 2013 से भी ज्यादा कुशल प्रदर्शन होगा। एयरफोर्स के तमाम विमान पोखरण शो की तैयारी में हैं। जब देश के अलग अलग इलाकों में 181 विमान पोखरण के आसमान पर उड़ेंगे तो नजारा कुछ ऐसा होगा। पोखरण रेंज पर वायुसेना के 181 विमान अपनी मारक क्षमता दिखाएंगे। इनमें सुखोई 30, MKI, MiG-29, MiG-21, MiG-27 और हॉक विमान अपनी अचूक प्रहारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। अभ्यास में 59 हेलीकॉप्टर भी अपने करतब दिखाएंगे, जिनमें Mi-17 V5, LH, LCH, चेतक, Mi-25 और Mi-35 शामिल हैं। इनके अलावा 19 परिवहन विमान भी होंगे, जिनमें IL-78, IL-76, C-130J, सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर 3, AN-32 शामिल हैं।
इसके हवाई निगरानी रडार सिस्टम अवॉक्स जमीन से लेकर आकाश में अपनी बेजोड़ युद्धक क्षमता से दर्शकों को रूबरू कराएगा। भारतीय वायुसेना के जितने भी जो जहाज़ हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो या फाइटर्स हो, साथ में जो मिसाइल्स हैं ज़मीन से आसमान में मारने वाली एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं, उनका भी प्रदर्शन किया जाता है। तो एक तरह से जो ज़मीन पे जो है वो टारगेट्स बनाए जाते हैं और उन टारगेट्स को एंगेज किया जाता है। ये हवाई जहाज़ आते हैं, अलग अलग हवाई अड्डों से उड़ते हैं और सही टाइम पे सही समय पे वो आके अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। आसमान से जमीन तक अपनी तेजी, अपने पैनेपन और अचूक प्रहार का प्रदर्शन करने के साथ ही वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम भी आसमान पर अपने करतब दिखाएगी। इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम और कई तरह के रडार सिस्टम के साथ विमानों की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। शुक्रवार को जब पोखरण के आसमान पर भारत के विमान दहाड़ेंगे तो दुनिया देखेगी, और जब हजारों फीट की ऊंचाई से 10 फीट चौड़े लक्ष्य पर सटीक निशाना लगेगा तो हमारे वायु सैनिकों के कौशल को देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। पोखरण रेंज को देश की परमाणु ताकत के लिए याद किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर वायुसेना के लड़ाकू विमान आसमान से लेकर जमीन पर अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन करेंगे। और ऐसे में मिग से लेकर सुखोई और तेजस विमानों से गिरने वाले बमों की धमक न सिर्फ पोखरण में बल्कि सरहद पार भी सुनाई देगी। मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक। जिस पोखरण की आंखों से दुनिया हिंदुस्तान की हवाई ताकत को देखेगी, उस पोखरण का इतिहास बहादुरी और देशभक्ति का इतिहास है। राजस्थान तो वैसे ही अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, इस पर से पोखरण के रेगिस्तानी मिट्टी में एटमी ताकत होने का खुमार भी घुला हुआ है। पोखरण 5 मरीचिकाओं के मिलन का दूसरा नाम है, लेकिन राजस्थान का ये पोखरण कोई मरीचिका नहीं है, बल्कि यहाँ आकर हिंदुस्तान की असली ताकत दिखती है। राजे महाराजाओं के दौर से निकलकर ये छोटा सा शहर 42 साल पहले दुनिया की नजरों में तब चढ़ा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में भारत परमाणु शक्ति बनने की दिशा में बढ़ा तो इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। तो विदेश मंत्रालय ने इसकी पहचान पोखरण 1 के रूप में की। 11 और 13 मई 1998 को DRDO और परमाणु ऊर्जा आयोग ने मिलकर 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसे पोखरण 2 का नाम दिया गया। पोखरण 2 ने इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न होने का एहसास दिलाया, साथ ही ये भाव भी जगाया कि अपनी रक्षा के लिए खुद को मजबूत करना जरूरी है। अब वही पोखरण हिंदुस्तान की आसमानी ताकत का प्रदर्शन दिखाने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में तमाम और खबरें लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है और दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 2 विमानों में बम मिलने की खबर है। दोनों विमानों को रोक दिया गया है और तलाशी चल रही है। दिल्ली से So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And